आज हम बात करेंगे नेल पॉलिश के बारे में, जो नाखून पे लगाया जाता है नेल पॉलिश। काफ़ी सारी वुमेन इससे रिलेट कर पाएंगी, महिलाएं। तो आज बात करते हैं नेल पॉलिश की कहानी, कैसे स्टार्ट हुआ नेल पॉलिश। कितने सजीले लगते हैं नाखून उन पर जब नेल पॉलिश लगी हो, उंगलियां भी चमक उठती है। पर क्या आप जानते हैं कि आज लड़कों की पहचान बनी नेल पॉलिश को लगाने की शुरुआत पुरुष ने की थी। नाखूनों को रंगने का प्रारंभ आदिम युग से ही देखा जाता है, जब पुरुष स्वयं को खतरनाक और ताकतवर दिखाने के लिए अपने नाखूनों को रंगीन पत्थरों की चूड़ से रगड़कर रंगते थे। नेल पॉलिश के आविष्कार से पहले भारत और मिस्र के लोग मेहंदी से नाखून रंगते थे। हालांकि नेल पेंट्स का आधुनिक रूप तैयार करने का श्रेय जाता है चीन को, जहां लगभग 3000 साल पहले इसे मधुमक्खी के छत्ते के मोम, बी वैक्स, गोंद, अंडे की सफ़ेदी और जिलेटिन से बनाया गया। उस समय लोग गुलाब और ऑर्किड के फूल बेहद पसंद करते थे, इसलिए इन्हीं से नेल पॉलिश को रंग दिया गया। शुरुआत में लाल रंग के नेल पॉलिश को मिंग राजवंश के सैनिक और अफसर लगाया करते थे। धीरे धीरे इसका उपयोग उच्च वर्ग में प्रचलित हो गया और गर्व का प्रतीक बन गया। इसका रुतबा इतना बढ़ गया कि अगर कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति लाल रंग को लगा लेता था तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाती थी। कई तथ्य कहते हैं कि झोउ राजवंश के लोग सोने और चांदी के रंगों में नाखूनों को रंगना पसंद करते थे। 15वीं शताब्दी में लोगों ने नेल आर्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें वे अलग अलग प्रतीक बनवाते हैं। 19वीं सदी के अंत में पेरिस में पहला नेल सैलून खुला, पर वह भी सिर्फ अमीरों की पहुंच में था। समय बदलता और आती है 20वीं सदी। इसके प्रारंभ में रेवलॉल कंपनी ने आधुनिक नेल पॉलिश तैयार करके इसका कई रंगों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया। इन रंग बिरंगे नेल पॉलिश को लोगों को खूब प्यार मिला और 5 रुपये से लेके लगभग 2 करोड़ रुपए तक नेल पॉलिश आज हमारे नाखूनों को रंग बिरंगा रंगने के लिए तैयार है। नेल पॉलिश के कई सारे उपयोग भी है। बाई चांस अगर आप कभी कोई चीज़ भूल जाते तो उसके ऊपर नेल पेंट लगा देते, ताकि आप उसकी पहचान कर सकें कि ये सामान आपका है। ऐसे भी कई सारे तथ्य या कई सारी नॉलेज जो हमारे आसपास है, वो मैं आपको देता रहूँगा। कभी ना कभी एक हफ्ते में एक बार ऐसी इस प्रकार की वीडियो बनती रहेगी, जिससे कि आपको इस प्रकार की नॉलेज मिलती रहे। कुछ चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है, पर हमें खुद पता नहीं रहता ये कैसे आए और कब शुरुआत हुई। किसी किसी चीज़ों की शुरुआत करने में हमारे भारत का हाथ है तो किसी अन्य कंट्री का हाथ है, पर कई सारी चीज़ें आज हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आ रही है। सब कभी ना कभी हमारे काम में आती ही हैं, भले हम उसको जाने अनजाने इग्नोर करते रहें। पर अगर आपके पास नॉलेज रहता है उस चीज़ का, तो आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि बाई चांस कभी कभार कुछ अच्छे लोग भी आपके पास बैठते हैं, जिसकी थिंकिंग, जिसकी सोच आपसे मिलती जुलती रहती है, तो आप अगर थोड़ी बात करते हैं तो उनको भी बात करने का मौका मिल जाता है। इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो आपको अगर किसी भी प्रकार की जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के नॉलेज के लिए मैं बड़े बड़े टॉपिक बनाता रहूँगा। नेल पॉलिश से रिलेटेड हुआ, टेडी बियर से रिलेटेड हुआ, रबड़, पेंसिल, एट्सेट्रा, जितनी भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन सब की धीरे धीरे नॉलेज गेन करके मैं आपको यूट्यूब के चैनल पर डालता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और कोई भी डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसी प्रकार के कुछ हमारे जीवन में जानकारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, कुछ नॉलेज। ये मेरा चैनल है नॉलेज और मोटिवेशन से रिलेटेड। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो भी आप इस पर आ सकते हैं, मोटिवेशन चाहिए तो भी आप इससे आ सकते हैं। बस आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो करूं, ताकि और लोगों को नॉलेज और अच्छी मोटिवेशन की वीडियो मिलती रहें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि किसी और के पास भी इस प्रकार के नॉलेज वाले वीडियो मिल सके और उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। क्योंकि आजकल व्यक्ति पढ़ना कम चाहते हैं, सुनना और देखना चाहते हैं, और सुनने और देखने के माध्यम से व्यक्ति एंटरटेनमेंट के पर्पस से काफ़ी जल्दी नॉलेज को गेन कर लेता है। चाहे वह किसी भी फील्ड का नॉलेज हो, आपकी वुमेन फील्ड का हो, मेल फील्ड का हो, कोई भी हो, नॉलेज सबके काम में आता है। 4 व्हीलर से लेके 2 व्हीलर से लेके A to Z डेली रूटीन में काम आने वाली चीज़ें हैं, जितनी भी है सबके लिए नॉलेज काम आता है। तो इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा, और इसी प्रकार के नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल के
कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद। नॉलेज की बात हुई तो मैं आपसे एक शब्द और कहना चाहूँगा कुछ नॉलेज से रिलेटेड। अगर आपके पास समय हो तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, काव्य हैं, उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, तो इनको आप पढ़िएगा। पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इनकी PDF डाउनलोड करके थोड़ा बहुत सर्च करिएगा, क्योंकि इनमें ही हमारे पास इतना सारा नॉलेज भरा पड़ा है कि आपको किसी और नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हालांकि वैदिक पुराने काल से हैं, पर वैदिक लोग हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि उनके मंदिर, उनके घर, उनकी नदियाँ हम आज के ज़माने मॉडर्न ज़माने में होके भी उनकी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सके तो अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी नई शिक्षा दें, नई सलाह दें। अपनी गीता, महाकाव्य, उपनिषद इनका आप पाठ करें और बच्चों को भी यही सिखाएं। इनसे आपके अंदर कुछ ऐसे आइडिया आते हैं जिससे कि आप आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो तो आप देखते ही रहेंगे, पर हो सके आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं खाना बनाते समय, या फिर ब्रश करते समय, या फिर आप नहाते समय, कभी भी एनी टाइम 2 मिनट का टाइम निकालिए, ये वीडियो ऑन करिए, ताकि आपको नॉलेज भी मिलता रहे और आपका टाइम भी बचता रहे। एक पंथ दो काज वाला काम जो है वो इसमें हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार ये करते हैं तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी और आपको नॉलेज मिलता रहेगा। नॉलेज मिलने से आप हो ना हो, आज नहीं तो कल इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो के नॉलेज के ज़रिए कुछ ना कुछ चीज़ आपके उपयोग में आ जाती है। कभी भी नॉलेज फालतू नहीं जाता है। तो जितना हो सके नॉलेज को गेन करें, चाहे वह किसी भी फील्ड का हो। आज नहीं तो कल वो काम में आता ही है। और इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपके चैनल आपका ही चैनल है, आप मेरे परिवार हैं। सपोर्ट करें, प्यार दें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।